एक पंडित जी के घर में गए थे और एक पड़ोसी था उनके यहाँ भैंस थी 4। तो नारद जी को थोड़े से दूध की जरूरत पड़ी। तो नारद जी रामलाल के पास चले गए। रामलाल मतलब जिसके पास 4 भैंसें थी। तो रामलाल के पास गए, हे रामलाल थोड़ा सा दूध दे दे। तो रामलाल ने निकाला डंडा और नारद जी के पीछे दौड़ा, बाबा आ गए दूध मांगने, चलो भागो यहाँ से। अब नारद जी भागे, हे भगवान बड़ा खतरनाक है रामलाल। नारद जी बोले, अच्छा पंडित जी के पास गए, पंडित जी राम राम, थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या मिलेगा? हाँ हाँ महाराज आओ। नारद जी को बिठाया, उनकी गाय थी, थोड़ा सा दूध देती थी। तो पंडित जी ने गाय लगाई, जितना दूध निकला सब नारद जी को दे दी। नारद जी बोले, आप बहुत अच्छे हो। अब नारद जी चले गए वहां से। 6 महीने बाद फिर नारद जी को दूध की जरूरत पड़ी। तो नारद जी फिर आए। तो नारद जी ने देखा कि रामलाल के घर में 10 भैंस हैं। पहले कितनी थी? 4 भैंस थी, अब कितनी है? 10। उसका कारोबार बढ़ गया। तो मित्रों, ये जो कथा सुन रहे हैं आप, ये कथा है अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। इस कथा को श्रवण करिए मित्रों अंत तक, लाइक करिए अच्छी लगे, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। बताइए कमेंट्स करके कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, इसमें कहाँ तक क्या है, इस विषय में आप अवश्य बताइए मित्रों। कमेंट करिए, बताइए, हम भी समझें उस विषय को, आगे लोगों को भी उस विषय में समझने का मौका प्राप्त हो कि आपको कैसा अनुभव हुआ। तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। तो नारद जी को लगा अब रामलाल को जरूर दे देगा। रामलाल थोड़ा दूध की जरूरत है, दोगे? रामलाल बोला, तू वही बाबा है ना? आया फिर लेकर लाठी दौड़ा। नारद जी भागे, हे भगवान ये नहीं सुधरा, पंडित जी के घर तो मिल ही जाएगा। नारद जी पंडित जी के घर गए। पंडित जी राम राम, वो थोड़ा दूध की जरूरत थी। पंडित जी बोले, हमारी तो गैया ही मर गई, हमारी तो गैया मर गई। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया कि भगवान का नियम बिल्कुल गलत है, भगवान का कानून गलत है। क्यों? अरे जो पंडित जी बेचारे हमारी मदद कर रहे थे, सबकी मदद करते, उनकी तो गैया मर गई, और जो किसी को एक बूंद दूध देने को तैयार नहीं, किसी की हेल्प नहीं करता, उसकी 4 से 10 हो गई। ये मित्रों अक्सर हमारे और आपके सबके साथ होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि देखो ये कितना बुरा करता है, ये कैसे फल फूल रहा है, और हम इतना पूजा पाठ करते हैं और हमारे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो मित्रों तो कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। तो चलिए मित्रों अब कथा श्रवण करते हैं, क्यों होता है आखिरकार ऐसा, और आप भी अपने अनुभव से कमेंट में अवश्य बताइएगा मित्रों। ये कैसा प्रभु का विधान है ईश्वर का, जो अच्छा करता है उसका बुरा होता है, और जो बुरा कर रहा है उसका अच्छा हो रहा है। हे भगवान का कानून बहुत खराब है। नारद जी गुस्से में, आंखें लाल लाल, गए, मुंह फुलाए। हे भगवान। भगवान जी लेटे, चरण दबा रही थी लक्ष्मी जी। नारद जी बोले, थोड़ा उठ करके घूमा भी करो, दिन भर लेटे रहते हो, क्या क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं। भगवान बोले, क्या हुआ नारद जी? बोले, आपका कानून बदलो। क्या गड़बड़ है? बोले, वो पंडित जी उन्होंने मेरी मदद की तो आपने उसकी एक गैया थी वो भी छीन ली, और वो भैंसासुर के पास 4 थी तो उसके पास 10 हो गई, आपने बढ़ा दी। जो बुरा कर रहा है उसको तो आप बढ़ा रहे हो, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप बिल्कुल लुटिया डुबा रहे हो उसकी। ऐसा क्यों? भगवान बोले, नारद जी आप समझे नहीं। क्या है? समझाओ हमें। अच्छा बताओ, भगवान का विधान सही है कि गलत? मित्रों कमेंट्स में ये भी बताना है आपको कि भगवान का विधान सही है, ये जो कर रहे हैं ये गलत, अवश्य बताइए मित्रों, कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइए कि ये क्या विधान है भगवान का, कैसा विधान है। हमारे साथ और आपके साथ ऐसा होता है आखिरकार, तो इसका क्या विधान है
भगवान का विधान सही या गलत, अवश्य बताइएगा मित्रों। तो फिर उसकी भैंस तो बढ़ गई और उसकी गाय मर गई। अब नारद जी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? तब भगवान ने कहा, नारद देखो, कई बार हम लोग भगवान पर आरोप लगा देते हैं पर चीजों को समझते नहीं हैं। अब देखो, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि जो ये पंडित जी हैं ना, ये दिन भर हमारा नाम जपते हैं, दिन भर हमें याद करते हैं, लेकिन इनकी जो गाय थी ना, अब ये अपनी गाय के लिए भी समय निकाला करते थे, तो हमारे भजन को छोड़कर फिर ये गैया चराने जाएं। शरीर इनका बुढ़ा, गैया भाग जाए तो बेचारी थक जाए। तो मुझे बड़ी दया आई कि ये मेरा भगत है और गाय के चक्कर में परेशान होता है, तो मैंने इसके गाय को अपने पास बुला लिया क्योंकि ये मुझे याद करता था। तो मैंने अपनी भक्ति इसे और दे दी क्योंकि ये मुझे चाहता था, तो मैं भी इसे चाहता हूँ। ये पैसा नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसे पैसा नहीं दिया। पैसा पाएगा तो मुझे भूल जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा। सुदामा को भी शुरू में नहीं दिया, लेकिन जब बाद में दिया तो छप्पर फाड़ के दिया ना उनको भी। भगवान के घर थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं। पंडित जी की गाय, इसलिए भगवान ने बोला, और सुनो, ये जो तुम्हारा रामलाल था ना, भैंस वाला, ये कभी मेरा ध्यान करता ही नहीं था, भगवान का भजन करता ही नहीं था, इसका पूरा ध्यान भैंसों में था। तो मैंने इसे और भैंसे दे कि भैंस में ही मन लगाए तो और लगा। तो जिसका ध्यान जहां लगेगा मैं उसे वो चीज देता हूं। तुम्हारा मन भगवान में लगेगा तो भगवान अपनी भक्ति दे देंगे। तुम्हारी भक्ति में जो बाधा है वो बाधा भी दूर कर देंगे। और जिसका मन भैंस में लगा है उसको भैंस दे देंगे। इसलिए भगवान, आप कहते हो ना, भले आदमी के साथ बुरा होता है और बुरे लोग तो मलाई खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप भला करते हैं, आप सच्चे अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान थोड़ी आपकी कठिन परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपको अब भगवान बहुत कुछ देना चाहेंगे, तो परीक्षाओं से तो गुजरना पड़ेगा। महाभारत जीतने के पहले पांडवों को 12 साल की परीक्षा से गुजरना पड़ा। राम को राजा बनने से पहले 14 साल की कठिन परीक्षा राम को भी देनी पड़ी। यदि परीक्षा भगवान को देनी पड़ती है तो हम इंसान की क्या औकात? हम इंसानों को बिना परीक्षा के परिणाम कैसे मिलेगा मित्र। विडंबना यह है कि राम 14 साल में भी घबराए नहीं और हम 14 महीने में घबरा जाते हैं, 14 दिन में घबरा जाते हैं, 14 घंटे में घबरा जाते हैं, और राम 14 साल में भी घबराए बिल्कुल भी नहीं। तो परीक्षा तो देखो भगवान लेंगे। 10वीं की परीक्षा आती है बिना आप 11वीं में कैसे जा सकते हो? 12वीं की परीक्षा दिए बिना आप कॉलेज में प्रवेश होगा? नहीं होगा। तो जब बिना परीक्षा के आप यहाँ एक क्लास से अगली क्लास में नहीं जा सकते, तो बिना परीक्षा के भला भगवान के योग कोई कैसे हो सकता है? जिनकी परीक्षा भगवान ले रहे हैं, मतलब उन पर ईश्वर की कृपा है। जिनकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, उन्हें आगे की क्लास में जाना ही नहीं। मित्रों, आपने समझा इस विषय को? आपके साथ या अच्छे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आप परीक्षाओं से मत घबराइए और डटकर प्रभु की परीक्षाओं का सामना करिए। सच्चे भक्त की तरह इन परीक्षाओं से लड़िए और अवश्य भगवान आपको इन परीक्षाओं से आगे उबार कर लेके जाएंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, ये कहानी आपने यहाँ तक श्रवण करी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में अवश्य बताइएगा मित्रों कि क्या आप भी परेशान हैं। अगर परेशान हैं तो अवश्य कहीं न कहीं प्रभु की कृपा आप पर
है मित्रों। ये कहानियां जो होती हैं ये साधारण नहीं होती मित्रों। तो अवश्य श्रवण करिए, अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों और मित्रों को शेयर करिए मित्रों।